हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है डिजिटल वोल्ट मीटर इंटीग्रेटिंग टाइप। पिछले लेक्चर में हमने रैम टाइप डिजिटल वोल्ट मीटर देखा था। आज हम देखेंगे डिजिटल वोल्ट मीटर इंटीग्रेटिंग टाइप किस तरीके से हमारा वर्क करता है। सबसे पहले हम देखेंगे कि होता क्या है ये इंटीग्रेटिंग टाइप डीवीएम। द प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन ऑफ एन इंटीग्रेटिंग टाइप डीवीएम इज इलस्ट्रेटेड इन दिस फिगर। इस फिगर के माध्यम से हमने आपको इसका प्रिंसिपल समझाने की कोशिश की है। अ कांस्टेंट इनपुट वोल्टेज इज इंटीग्रेटेड एंड द स्लोप ऑफ आउटपुट रैम्प इज प्रोपोर्शनल टू द इनपुट वोल्टेज। यानी कि जो भी हम इनपुट देंगे इंटीग्रेटर के अंदर जो भी हम एक कांस्टेंट इनपुट देंगे वोल्टेज, वो क्या होगा। इंटीग्रेटर का काम क्या होता है? इंटीग्रेटर का काम होता है कि जब भी हम कोई पल्स देते हैं इंटीग्रेटर को, तो वो उसे रैम्प सिग्नल में चेंज कर देता है, नेगेटिव रैम्प सिग्नल में चेंज कर देता है। तो अब उससे क्या करेगा, द कांस्टेंट इनपुट वोल्टेज इज इंटीग्रेटेड एंड द स्लोप ऑफ द आउटपुट रैम्प इज प्रोपोर्शनल टू द इनपुट वोल्टेज। यानी कि जो भी इनपुट वोल्टेज हम देंगे इंटीग्रेटर को, और जो आउटपुट हमें रैम्प टाइप मिलेगा, नेगेटिव रैम्प टाइप, वो किसके इक्वल होगा? वो जो इनपुट वोल्टेज है उसके प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है। व्हेन द आउटपुट रीच अ सर्टेन वैल्यू इट डिस्चार्ज टू जीरो एंड अनदर साइकिल बिगन। जैसे ही आपका आउटपुट एक सर्टेन वैल्यू को रीच करेगा तो क्या होगा, वो डिस्चार्ज हो जाएगा और जीरो हो जाएगा और दोबारा से नई साइकिल उसकी स्टार्ट हो जाएगी। जैसे आप देखिए कि यहाँ पे स्लोप 1, स्लोप 2, स्लोप 3 आपको दिखाया, तो ये बार बार साइकिल स्टार्ट हो रही है। यहाँ पे हमने इनपुट दिया है और हमें ये आउटपुट मिलना स्टार्ट हो गया। ये हमारा इनपुट है, ई आर हमारा इनपुट है और ई ओ हमारा आउटपुट है। ठीक है। तो आउटपुट हमें रैम्प की फॉर्म में यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है। द फ्रीक्वेंसी ऑफ द आउटपुट वेव फॉर्म इज प्रोपोर्शनल टू द इनपुट वोल्टेज। यानी कि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इनपुट वोल्टेज को फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। रैम्प टाइप में हमने इनपुट वोल्टेज को टाइम में कन्वर्ट किया था, यहाँ फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में कन्वर्ट करके हम क्या कर रहे हैं, सिग्नल को स्टडी कर रहे हैं, सिग्नल का वोल्टेज जो है हम वो निकालने की कोशिश कर रहे हैं इंटीग्रेटिंग टाइप डीवीएम से। ठीक है। तो अगर हम इसका ब्लॉक डायग्राम देखें तो ये इसका ब्लॉक डायग्राम है। बेसिकली एक इंटीग्रेटर का यूज किया है जिसमें हमने इनपुट वोल्टेज दी है। ठीक है। तो आप इसको पॉइंट बाय पॉइंट आपको समझाता हूँ। द बेसिक ब्लॉक डायग्राम ऑफ अ डीवीएम इज शोन। ठीक है, आपको दिखा रखा है ये। द अननोन वोल्टेज EI इज अप्लाइड टू द इनपुट ऑफ द इंटीग्रेटर एंड द आउटपुट E0 स्टार्ट्स टू राइज। यानी कि जो इनपुट है इंटीग्रेटर पे, आपको इनपुट वोल्टेज दिखाई दे रही है EI, वो हमने अप्लाई की है। और देखिए सबसे नीचे वाली वेव फॉर्म में जो आउटपुट है E0, वो रैम्प, नेगेटिव रैम्प की फॉर्म में राइज यानी कि बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। द स्लोप ऑफ द आउटपुट वोल्टेज E0 इज डिटरमाइंड बाय द वैल्यू ऑफ इनपुट वोल्टेज EI। यानी कि जो इनपुट वोल्टेज, आउटपुट वोल्टेज का जो स्लोप है E0, वो इनपुट वोल्टेज से ही बन के आ रहा है हमारा। जैसे हम इनपुट वोल्टेज हम अप्लाई करें इंटीग्रेटर में, तो जो आउटपुट है इंटीग्रेटर का वो क्या मिल रहा है हमें, एक रैम्प, नेगेटिव रैम्प मिल रहा है जिसे हमने E0 से रिप्रेजेंट किया है। ठीक है। अब देखिए, दिस वोल्टेज इज फेड टू अ लेवल डिटेक्टर। यानी कि जो हमें इनपुट वोल्टेज दी है वो इंटीग्रेटर में जाने के बाद, इंटीग्रेट होने के बाद वो कहाँ जाती है, लेवल डिटेक्टर में जाती है। अब लेवल डिटेक्टर का काम क्या होता है, लेवल डिटेक्टर इसका लेवल डिटेक्ट करता है। ठीक है। लेवल डिटेक्टर के पास एक अपना अंदर एक सिस्टम होता है, अपनी एक रेफरेंस वोल्टेज होती है, उससे वो उसको डिटेक्ट करता है लेवल को। जैसे ही वो रेफरेंस के बराबर पहुंच जाता है, जैसे ही आपका इनपुट वोल्टेज इंटीग्रेट होने के बाद लेवल डिटेक्टर के लेवल तक पहुंच जाता है, जो भी उसका रेफरेंस वोल्टेज होता है, लेवल डिटेक्टर क्या करता है, पल्स जनरेटर को, जो पल्स जनरेटर गेट दिख रहा है आपको, उस गेट को एक पल्स प्रोवाइड करता है। उस गेट को जैसे ही वो एक पल्स प्रोवाइड करता है, तो आप देखिए क्या है, ये पल्स जनरेटर का जो आउटपुट है वो आपको दिखाया हुआ है। पल्स जनरेटर आउटपुट, सेकंड वेव फॉर्म देखिए। पल्स जनरेटर आउटपुट क्या होगा, ये आपका एक पल्स देगा, कहां से, ऑसिलेटर से। ऑसिलेटर जैसे ही इसे पल्स जनरेटर देगा, ऑसिलेटर के थ्रू एक पल्स पास हो जाएगी पल्स जनरेटर में, और वो कहां जाके मिलेगी, दोबारा से इंटीग्रेटर में जाके मिल जाएगी। और देखिए फिर क्या होगा, इंटीग्रेटर का जो वोल्टेज होगा और ये दोनों मिलके क्या बनेगा, एक नेट इनपुट टू इंटीग्रेटर ये बन के आ जाएगा, और जिसका मैग्नीट्यूड इनपुट वोल्टेज से ज्यादा होगा। ठीक है। तो इस तरीके से ये बन के आया। और इस ड्यूरेशन में क्या होगा, आपका जो रैम्प है, इस ड्यूरेशन में जो आपका रैम्प है जो कि पहले इंक्रीज हो रहा था, वो क्या होगा अब आपका, क्योंकि जैसे ही यहाँ पे ये पल्स इस पे पहुंचेगी इंटीग्रेटर पे, तो लेवल डिटेक्टर क्या करेगा, इसे डिटेक्ट करेगा, और लेवल क्योंकि इससे ज्यादा हो जाएगा तो उसे वो दोबारा से जीरो कर देगा। और उस समय के लिए ये क्योंकि जीरो पे पहुंच जाएगा दोबारा से, तो ये क्या होगा, धीरे धीरे रैम्प वापस जीरो की तरफ ड्रॉ होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो इस तरीके से जो रैम्प वोल्टेज है ये इस तरीके से मेजर की जाएगी। आगे क्या देखेंगे इसमें, तो आगे जो है
एक बार फिर से मैं आपको इसे बता देता हूँ, ठीक है, कि ऐसे क्या होगा। इसमें इनपुट वोल्टेज जाएगी इंटीग्रेटर में जैसे ही इनपुट EI जाना स्टार्ट होगी, ठीक है, EI वोल्टेज हमने जैसी दी तो आउटपुट हमारा नेगेटिव रैंप आना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। लेवल डिटेक्टर एक सर्टेन लेवल तक उसे डिटेक्ट करेगा, जैसे ही सर्टेन लेवल पे वो इंटीग्रेटर की इनपुट पहुंच जाएगी तो लेवल डिटेक्टर क्या करेगा, पल्स जनरेशन गेट को पल्स देगा। पल्स जनरेशन गेट से ऑसिलेशंस पास होंगी जो कि ये पल्स जनरेटर में जाएगी। पल्स जनरेटर का आउटपुट जो होगा वो क्या होगा, वो एक नेगेटिव पल्स होगी इस तरीके से, ठीक है। नेगेटिव पल्स हमारी वापस कहाँ जाएगी, इंडिकेटर में जाएगी। अब इंडिकेटर में इनपुट और नेगेटिव पल्स दोनों वापस मिल जाएंगी। जैसे ही दोनों वापस मिल जाएंगी तो देखिए ये नेट जो बनेगा वो इस तरीके से बनेगा इंटीग्रेटर के लिए इनपुट। अब जो नेट इंटीग्रेटर के लिए इनपुट बना है वो कैसा है, वो नेगेटिव है, ठीक है। तो जैसे ही इंटीग्रेटर का इनपुट नेगेटिव होगा, ठीक है, तो क्या होगा, रैंप जो है वो पॉजिटिव होनी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। जब इंटीग्रेटर से पॉजिटिव इनपुट आ रहा था उस समय कैसा था, रैंप नेगेटिव की तरफ टेंड कर रहा था। जैसे ही इंटीग्रेटर का नेट इनपुट नेगेटिव होगा तो रैंप जो है हमारा वो पॉजिटिव की तरफ ट्रांसफर होना स्टार्ट होगा और एक जीरो वैल्यू तक जाएगा। उसके बाद जैसे ही वो जीरो हो जाएगा दोबारा से नेक्स्ट साइकिल आएगी, फिर से वो नेगेटिव वैल्यू पे जाएगा, फिर से इस तरीके से चलेगा। और ये जो आपका फ्रीक्वेंसी में कन्वर्जन हो रहा है बेसिकली वोल्टेज का, इसको हम कैलिब्रेटेड स्केल पे यहाँ पे जो रीड आउट है, डिजिटल रीड आउट, इसकी हेल्प से हम इसे रीड कर सकते हैं। तो ये था हमारा इंटीग्रेटिंग टाइप DVM। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती हो तो आप इसके लिए इस चैनल को बेल आइकन के थ्रू सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।